क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.1 JCRT यानी झारखंड बोर्ड का निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो उसका कारण बताइए। इसमें H नंबर तक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग इसको हल करेंगे बारी बारी से। तो इसको हल करने से सबसे पहले कुछ चीज को जानना जरूरी है। जैसे वर्ग संख्या क्या है, वर्ग संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, किस वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो देखेंगे किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। यानी कि किसी संख्या को उसी संख्या से, मतलब जैसे कि 4 है तो 4 को स्वयं 4 से अगर गुना करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वही वर्ग संख्या होता है। जैसे 4 गुना 4 किए तो क्या हुआ 16। 16 एक कैसा संख्या है, तो एक वर्ग संख्या है, यहाँ पर दिखाए हैं 4 का वर्ग 4 गुना 4 यानी 16। 16 एक वर्ग संख्या है, यह 16 को ही कहेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। अगर इंग्लिश में बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे 16 को। बात इसमें कि सबसे पहले देखिए वर्ग संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, ये सीख गए तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, इसको हल तुरंत कर देंगे। ये सब को सीखने के बाद इसको हल करने में कोई समय नहीं लगेगा। जैसे कि ये ध्यान रखना कि जिस संख्या के अंत में 2, 3 अंत का मतलब यहाँ पर इकाई का अंक से है, इकाई अंक पर ध्यान रखना है कि जिस संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 रहता है या 8 पर समाप्त होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। क्या बताए कि इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 रहने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, याद रखना है। बात यह है, इसको भी ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। विषम कहने का मतलब जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर ई में देख रहे हैं कि अंत में कितना शून्य की संख्या है 3 है, तो विषम संख्या से मतलब यही है कि लास्ट में शून्य की संख्या विषम हो तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। साथ ही साथ तो किसका पूर्ण वर्ग होता है, जैसे कि यहाँ पर आप डी नंबर में देख रहे हैं, डी नंबर में शून्य की संख्या सम है 2 है ना, इसमें 2 जीरो लगा हुआ है। बट यहाँ पर देखिए शून्य को छोड़कर कितना बच रहा, शून्य को छोड़ने पर 14 बच रहा है। तो क्या 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आंसर आएगा कि नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये पूरा पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए जो टॉपिक लिखा हुआ है इसको जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम अच्छा से चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए यदि शून्य की संख्या सम हो और शून्य को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो, शेष संख्या को भी क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग हो, तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पर मान लिया जब हम 1600 लेते हैं तो शून्य की संख्या क्या है सम है और शून्य को छोड़कर ये जो दिख रहा है 16 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः इसको बोलेंगे पूरे को क्या बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। ऐसे समझना है इसको। हल करेंगे ए नंबर का क्या है 23, 46, 7। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है देखेंगे, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि संख्या के इकाई का अंक क्या है 7 है। बताए थे जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, इसलिए 7 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसी प्रकार बी नंबर देखेंगे तो 12, 43, 3, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग क्या लिखेंगे, यह एक ऐसे लिखेंगे, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है
कारण बताएंगे, क्योंकि संख्या के इकाई का अंक कितना है? 3 है। इसी प्रकार से सी नंबर, तो सी नंबर 400, क्योंकि शून्यों की संख्या क्या है, इसमें अंत में सम संख्या है और शून्य को छोड़कर जो संख्या बच रहा है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः यह क्या है? यह लिखेंगे, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यह एक लिखेंगे, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे इसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि शून्यों की संख्या सम है और शून्य को छोड़कर बाकी जो बचा शेष संख्या वो पूर्ण वर्ग है। अतः ये पूरा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इस तरह से मिटा दे। डी नंबर देख रहे हैं, इसमें शून्यों की संख्या सम है, बट शून्य को छोड़कर जो शेष बचा संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए क्या होगा? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि शून्यों को छोड़कर शेष बचे संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके कारण यही हो जाएगा, क्योंकि शून्यों की संख्या सम है, बट ये जो है शून्य को छोड़ने के बाद इधर बच रहा 14 बच रहा है। इसका अगर वर्ग हम लोग करें तो पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आगे का देखेंगे हल। ई नंबर देखेंगे 16,000। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि शून्यों की संख्या क्योंकि अंत में शून्यों की संख्या विषम है। बस यही लिखेंगे, क्योंकि शून्य की संख्या विषम रहने पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। एफ नंबर का देखेंगे, क्या है एफ नंबर? 8452। तो पता है कि जिस संख्या का अंत में 2, 3, 7, 8 इतना में से कोई भी रहे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो क्या है इसका अंत में? 2 है, इसलिए क्या लिखेंगे? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या के इकाई का अंक 2 है। जी नंबर में क्या दिया है? 7928। यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो लिखेंगे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण लिखेंगे, क्योंकि इकाई का अंक
8 है। अब फिर इसके बाद देखेंगे कितना h नंबर 50 लिखेंगे। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है। शून्यों की संख्या विषम है। हो गया।